Today we will continue class 10 CBSE NCERT subject continue कर रहा मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले दो वीडियो में चैप्टर का नाम सेम है, इसलिए अपने चैप्टर का नंबर 13 की जगह पे 14 लिखे थे। वॉच करते हो केयरफुली ध्यान रखो। ओके, एक्सरसाइज है 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर दैट इज पेज नंबर है आपका कौन सा 140 और 248। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन का स्टैंड है, ये कैसे बना हुआ है आपका वुडन का स्टैंड बना हुआ है। देयर शेप इज द क्यूबॉइड, उसका शेप कैसे है क्यूबॉइड शेप है। यहाँ पे देयर आर द 4 होल्स टू पिक अप द पेन्स, पेन रखने के लिए आपको दिए हुए। ओके, देन इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, देन 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन्स, आपने 4 कोनिकल डिप्रेशन दिया है। दिस डिप्रेशन नंबर 1, डिप्रेशन नंबर 2, डिप्रेशन नंबर 3, डिप्रेशन नंबर 4 एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द पेन। जैसे आपका पेन है ये टिप है, इसका पेन शेप क्या होता है कोनिकल। ओके, अब डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, कितना दिया डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशन है फर्स्ट वन इज देन 15, ब्रेड्थ इज 10, हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ डिप्रेशन, आप जो डिप्रेशन निकाल रहे हैं उसका शेप क्या है कोनिकल, इसकी रेडियस दी है 0.5 और डेप्थ है ये वाले डेप्थ हो गई। ओके, ये आपका कोनिकल शेप ऐसा रहेगा। दिस इज द शेप ऑफ द डिप्रेशन, देन दिस डेप्थ इज नथिंग बट द हाइट। ये क्या हो जाएगी उसकी हाइट है कि कोन की, कितना दिया हुआ है कोन की हाइट h इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। मैं इसको कैपिटल H ले लेता हूँ क्योंकि आपके पास क्यूबॉइड में भी H है। ओके, और रेडियस कितनी दी आपको दैट r इज इक्वल टू 0.5, दैट रेडियस ऑफ दैट कोनिकल पोर्शन इज 0.5। व्हाट इज टू फाइंड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट एंटायर स्टैंड। तो आपको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस स्टैंड आपको निकालना है। गिवन लिख लिया आपने। अब अपन निकले टू फाइंड what is to find, you find out the volume of entire stand, यानी स्टैंड का आपको वॉल्यूम निकालना है। ओके, कैसे निकलेगा फिर से समझ लीजिए। ओके, दिस इज क्यूबॉइडल शेप, इसका शेप क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल शेप है कहने का मतलब ये एंटायर वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, यानी वॉल्यूम कैसे निकलेगा आपका वॉल्यूम, should find out the volume of entire stand is equal to volume of cuboid. Okay, volume of cuboid minus कितने कोन शेप है यहाँ पे, कोन नंबर 1, कोन नंबर 2, कोन नंबर 3 एंड कोनिकल शेप 4। 4 डिप्रेशन है, ये चारों डिप्रेशन का आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आपको दोनों फार्मूले पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला आपके पास, सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर। उसको आपने कैपिटल A से नोट किया है क्योंकि दो इधर भी था उधर भी था, परपेंडिकुलर करके लेंथ रख दीजिए। कितनी लेंथ आपके पास 15, ब्रेड्थ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 3.5 माइनस 4 1 4 बाय 3 पाई की वैल्यू आप रखते हैं 22/7। रेडियस ऑफ कोन कितनी रेडियस अपने को 0.5 स्क्वायर है, अब 2 टाइम लिखे 0.5 into 0.5 और हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 1.4। ओके, अब इसका आपको सिंपली कैलकुलेशंस करना है। ओके, 4 1/3 4 1 4 आपने कर दिया। अब डेसिमल पॉइंट यूज कर दिया। कैलकुलेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन यू हाउ टू डू इट। अब आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप पे डिपेंड है। ओके, 15 into 10 into पॉइंट निकाल दिए तो 35 हो गया अपॉन 10 लिख दिया आपने। क्या किए 15 10 डेसिमल पॉइंट का 1 डिजिट है तो आपने 1 0 यहाँ पर दे दिया। दिस इज फॉर फर्स्ट पोर्शन 10 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया माइनस
4 into 22 into 3 times 5 into 5 into 40. Okay, 3 into 7 into ये 3 1 point 2 point 3 point ये यहाँ एक पॉइंट रिमूव कर दिया तो 10, सेकंड पॉइंट रिमूव किया तो 10, थर्ड पॉइंट रिमूव किया तो 10. Okay, then simplify. Okay, first step is 15 into 35 minus, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ओके, 2 2 जा 4 into 22 5 into 5 into factor 7 14 के 7 into 2 here 3 into 7. अब इस तीनों टेन के फैक्टर कर लीजिए आप. 5 2 जा 5 2 जा 5 2 जा क्या क्या आपने फिर से समझ ली. 4 है, 4 के फैक्टर लिख लिया आपने 2 into 2. This 22 as it is 5 into 5. इस 14 के फैक्टर क्या कर लिया आपने 7 into 2. This 3 this 7. इस 10 के फैक्टर 5 2 जा, इस 10 के फैक्टर 5 2 जा, इस 10 के फैक्टर 5 2 जा. अब कैंसिल कीजिए. क्या क्या मुझसे कैंसिल हो रही है. आप कैंसिल कर रहे हो 1 by 1. This 2 cancel with this 2. This 2 cancel with this 2. This 2 cancel with this 2. Okay, 2 cancel this 2 3 can. Okay, अब नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं. ठीक है. ओके, एनीथिंग मोर कैंसल. यस, क्या कैंसिल हो रहा है 7 गेट कैंसल. अगेन 5 2 times 5 2 times 5 cancel. What is remaining here? 15 into 35. 15 5 is 75 carry 7. 15 is 45 45 and 7 42 and कितना हो गया 425 minus 22 upon 3 into 5. Okay, then कितना होता है ये 15 5 75 का 5 कैरी का 7. 15 3 जा 45 45 से कितना था 52 होता है. ओके, इतने बराबर के लिखते जाइए. 525 पॉइंट देके मैं 0 दे देता हूँ 1 2 3 क्योंकि यहाँ पे दैट नेक्स्ट स्टेप मिलेंगे. ओके, माइनस 22 अपॉन 50. देन 525.1 2 3 0 दे दिया आपने. माइनस 15 1 जा 15 पॉइंट कितना जाएगा 15 1 जा 15 रिमेनिंग 7. 15 4 जा 60 रिमेनिंग कितने हो गए थे 10. ओके, आप इधर भी ऐसा कर सकते थे 22 by 15. 15 1 जा 15 रिमेनिंग 7 पॉइंट देके 15 4 जा 60 रिमेनिंग 10. 15 6 जा 90 रिमेनिंग 10. ऐसे ऐसे आते रहेगा. 1.4 और 6 6 6 आते रहेगा. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7. ठीक है, 6 6 6 6 कंटिन्यू होते रहेगा. देन 0 minus 7 3 0 minus 7 3 0 minus this 5. then 5 minus 2 कितना हो गया 3 2 5 5 2 3.533. इस तरह से आपने क्या निकाल लिए 523 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये आपका क्या हो गया व्हाट इज द आंसर. आपको पूछा क्या था वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड. तो आपने आंसर लिख लिया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू कितना होगा 523.533 क्यूबिक सेंटीमीटर. हियर आपको प्रॉब्लम समझ गया था. आपको क्या दिया था जैसे मैं आप एक बार समझने की कोशिश कर रहा हूं आपको. दिस इज योर कोनिकल. ये आपका क्यूबॉइड शेप का स्टैंड दिया हुआ था यहाँ पर. ठीक है, यार इज द क्यूबॉइड शेप. क्यूबॉइड शेप का आपको क्या था. इस क्यूबॉइड शेप में आपने क्या किया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 4 times वॉल्यूम ऑफ कोर. देन लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ये हो गया आपकी क्यूबॉइड कोर वॉल्यूम ऑफ कोर 1/3 पाई स्क्वायर. इसका आपने सिंपलीफाई किया. यू आर गेटिंग आंसर 523.533. ओके, देन इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट कर लिया है. वी आर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 13.2. ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू योर क्वेश्चन नंबर. आप कंटिन्यू कर रहे हैं. कौन सा क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर
we'll continue that exercise number 13 point. आप कंटिन्यू कर रहे exercise 13.2 question number 5. What does it say? Read that question. Read from page number, तो सारा पेज नंबर अपना 48. Okay, from your textbook. From textbook. ठीक है, प्रॉब्लम क्वाइट लेंदी है. That's why what is given to you we see one by one. प्रॉब्लम लेंदी होने की वजह से आपने क्या कर लिया, उसको थोड़ा स्लो कर दिया, यानी शॉर्ट कर दिया अपने प्रॉब्लम. तो अदरवाइज it should increase the length of that video. A vessel in the form of inverted cone. आपको दिया है vessel is in the form of which cone? Inverted cone. This is the vessel is in the form of inverted cone. Okay, एक कोन के फॉर्म में दिया हुआ है. Its height. This is the height. Vessel is in the form of inverted cone of height. This height is, height में कैपिटल एस से नोट करता हूँ. How many? 8 centimeter. Okay. Then and which is open. Its height is 8 centimeter and radius on its top which is open. ऊपर से क्या है? ओपन है, जिसकी आपको रेडियस दी है डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर. ओके. इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम. ये ब्रिम तक, इसमें आपने क्या कर दिया है? इट इज फिल्ड विथ वाटर. पूरी तरह से आपने इसको ब्रिम तक पानी से भर दिया है. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम. ब्रिम यानी क्या होता है? एकदम टॉप तक आपने इसमें पानी भर दिया है. इट इज फिल्ड विथ वाटर. ठीक है, पानी के साथ इसे आपने इसको फिल कर दिया. देन इट फिल विथ वाटर अप टू ब्रिम व्हेन लिड शॉट. लिड शॉट यानी कंचे खेलते हैं ना, तो कंचे खेलते हैं, वो कंचे अपने इसमें डाल दिए. कितने कंचे डाल रहे हैं? क्या होता है? इट फिल विथ, गिवन में आपको कोनिकल कोन दिया था, इस फील्ड विथ, इसमें आप ड्रॉप कर रहे हैं. क्या ड्रॉप कर रहे हैं? कैसे ध्यान दो. इट फिल विथ वाटर टू ब्रिम लिड शॉट. आप डाल रहे हैं लिड शॉट्स. ठीक है ना, छोटे वाले कंचे डाल रहे हैं. ईच विथ स्पीयर. उसका शेप क्या है? स्पीयर शेप. ठीक है, और द शेप इज स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस. इसकी रेडियस कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे आप ऐसे मार्बल डाल रहे हैं. मार्बल डालेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा. ठीक है. देन इट फिल विथ ब्रिम. दिस इज फिल विथ, इसमें आप मार्बल डाल रहे हैं. दिस इज क्या डाल रहे हैं? लिड शॉट. लिड शॉट डाल रहे हैं. ओके. अब ये कंप्लीट क्या रहेगा? सॉलिड शेप रहेगा. ओके. कितना डाल रहे हैं? लिड शॉट. देन ईच ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. वाटर फ्लोज आउट हो रहा है. वाटर फ्लोज आउट कितना हो रहा है? 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके. तो आपको फाइंड क्या करना है? एक वेसल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल शेप, इज इन्वर्टेड. वी लेट डाउन द मार्बल्स. आप उसमें मार्बल डाल रहे हैं, कंचे डाल रहे हैं. उस कंचे डालने के बाद में उसकी रेडियस है 4.5. वाटर बाहर निकल गया. 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन चले गया बाहर. दैट टू फाइंड क्या फाइंड करना है? दैट इज नंबर ऑफ मार्बल्स. उसमें कितने मार्बल्स जाएगी. यानी एक कंचे डाल रहे अपन, डाल रहे ना, वी कैन ड्रॉप लिड शॉट हियर, ड्रॉप हियर. तो वुड लिड शॉट, कितने लिड शॉट उसमें जाएंगे वो आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे अपन? दैट वाटर फ्लोज आउट. इसका मतलब
वॉल्यूम ऑफ वाटर, बाहर वॉल्यूम चले गया, कितना चले गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पूल। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पूल। कितना पानी निकल गया बाहर, आपको निकालना क्या था इसमें, here we should find out the number of marbles, ठीक है, that is therefore n is the number of marbles into volume of water flows is equal to, that is 1/4 of volume of pool is equal to 1/4 of volume of pools। therefore आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं n is equal to n number of marbles 1/4 volume of pool divided by volume of water। या फिर ऐसा भी लिखने के बजाय ऐसा इसको लिखेंगे अपन, तो कैसा लिखेंगे, थोड़ा इजी करना है तो n into volume of that lead shot is equal to 1/4 volume of pool। okay, n that is number of marbles, volume of lead shot spherical, और कितना वॉल्यूम चलेगा इनटू वॉल्यूम ऑफ पूल, n इनटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट कितना है 4/3 पाई r³ इनटू 1/4 इनटू वॉल्यूम ऑफ पूल कितना है, फॉर्मूला 1/3 पाई कैपिटल R² डिफरेंस। प्रॉब्लम आ रहा है आपको, वेरी इजी, दोनों साइड में 5 सेम टर्म है, कैंसिल कर दिया आपने, n into 4/3 into r³ is equal to 1 into 1 upon 4 into 3 into that is r²। substitute all the values and find out the answer। okay, आप इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस 4/3 1/4 3 या 3 गेट कैंसिल, दोनों टर्म सेम डिनोमिनेटर में है तो आपने कैंसिल कर दिया, तो n into 4 रेडियस कितना है 0.5 into 0.5 into 0.5 1/4 into रेडियस कितनी है, कोनिकल पोर्शन की रेडियस कितनी है, तो कोन की देखो रेडियस 5 into 5 हाइट कितनी दी है आपको 8। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, n into 4 into 5 into 5 into 5 तीन डेसिमल पॉइंट आपने निकल लिया, 10 into 10 into 10 is equal to 1/4। ठीक है, इसके फैक्टर आप दे 1 into 5 into 5 इस 8 के फैक्टर 4 2 8 4 4 हो गया आपका कैंसल। ओके, फिर आप इसको लिखते हो, कैसे लिख रहे हैं सिस्टमेटिक, n is equal to 5 into 5 into 2 10 into 10 into 10 10 into 10 into 10, ये तीनों टर्म न्यूमरेटर थी, इधर आके डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमरेटर में 4 5 into 5 into 5 into 5 into 5 इस 5 8 कैंसिल, इस 5 8 कैंसिल, n is equal to कितना हो गया 2 into 10 20 10 into 10 100 4 5 20 20 20 कैंसिल, n is equal to 100 लीड शॉट्स। फिर से एक बार प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, क्या किया था प्रॉब्लम में, आपको एक कोनिकल वेसल दिया था। ओके, इस कोनिकल वेसल, ठीक है,
इन्वर्टेड दिया था, इसकी रेडियस दी हुई थी और वॉल्यूम दिया था। इसको कंप्लीटली उन्होंने क्या किया था, पानी से फिल कर दिया। इट इज फिल्ड विद कंप्लीटली विद वाटर, पानी से फिल कर दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। आपने एक मार्बल डाले, 2 मार्बल डाले, 3 ऐसे मार्बल आप डालते गए यहाँ पे, तो उसका कहना था कि ये पानी निकल गया। कितना पानी निकल गया? 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम निकलने के बाद वहां पे अपन जो नंबर ऑफ मार्बल्स डाल रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ मार्बल्स डाल रहे हैं, वो आपको फाइंड करना था। क्या किया था अपन ने? वॉल्यूम ऑफ कोन n इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर इसलिए बोला था कि लीड शॉट कैसे है? स्फीयर स्फेरिकल है। उस स्फेरिकल शेप में फिर अपन ने क्या किया? n इनटू दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या शॉर्ट में ले रहा हूं, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट इज O। फिर या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था? 4/3 पाई r क्यूब और 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, स्फीयर का वजन क्या था? 4/3 पाई r क्यूब और इसमें 1/4 पाई r स्क्वायर h। आपने सिंपल गन रखिए। तो आपको पूछा क्या था? व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स? मार्बल्स पूछा था, या फिर कभी कभी लीड शॉट बोला तो लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो आप आंसर लिख रहे हैं नीचे, नंबर ऑफ लीड shots that drop in vessel is equal to how many? 100। यानी उसमें अपन ने कितने लीड शॉट डाले, मार्बल्स डाले, उसमें अपने लीड शॉट डाले, कितने डाले? 100 लीड शॉट डालने के बाद में निकलने वाला वॉल्यूम कितना था? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द दैट water flows outside the conical vessel. In this way, do we complete exercise number 13.2, question number कौन सा complete किया अपन ने? 4 and 5. Okay. Watch this video carefully. Share with your friends. Like it and subscribe your channel SDB. See you bye once again in the next video. Bye.